नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में आज हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है, और इसका नाम है आकाशगंगा। देखिए, हमने सबसे पहले जाना कि निहारिका के बारे में, फिर हमने तारों के बारे में जाना, फिर हमने जाना कि आकाश में कितने तारे हैं। 100 अरब गुना 100 अरब तारों की संख्या है। आकाशगंगा कितनी है? 100 अरब गुना कर सकते हैं। आकाश में जो आकाश गंगा है, आकाश में जो आकाश गंगा है वो है 100 अरब, है ना। हमने इतनी सारी जानकारी प्राप्त किया था। देखिए, आज हम इसी के बारे में और भी जानेंगे। तो देखिए, ये है, मैंने थोड़ा बहुत आकाश गंगा बनाया है, ठीक है। आप जानते हैं जो नए तारे होते हैं वो किनारे रहते हैं, ठीक है, और जो पुराने हो जाते हैं वो केंद्र में चल जाते हैं, और वो उसे कहते हैं बल्ज, ठीक है। जो ब्लैक होल है वो भी हमारा केंद्र में है, ठीक है। और आकाश में काफ़ी सारे आकाश गंगा है, कितने? 100 अरब, ठीक है। सभी के पास अपना सूर्य है, ठीक है, तारे हैं। देखिए, ये सूर्य है, तो सूर्य, देखिए क्या होता है, सूर्य के पास जो है वो नक्षत्र है। सूर्य के जो सबसे पास है वो है नक्षत्र। नक्षत्र की संख्या होती है 27। आपने सुना होगा अपने पापा मम्मी से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, कि आपका जो जन्म है वो इस नक्षत्र में हुआ है ना। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ, ठीक है। तो 27 नक्षत्र होते हैं, तो उसी के बारे में बात हो रही है। फिर नक्षत्र के बाद है आपका तारामंडल, इसकी संख्या है 89, ठीक है। अब सूर्य के पास ना अपना कह सकते क्या है, अपना सौर मंडल है। सौर मंडल, इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 8, ठीक है। इसे हम जब सौर मंडल पढ़ेंगे तो हम उसकी क्लास आपको बाद में लेंगे, ठीक है। ये आप जान गए, सूर्य है, उसके पास अपना सौर मंडल है, उसके बाद नक्षत्र है, उसके बाद है आपका तारा मंडल। देखिए, सूर्य जो है ना वो एक महीने में, मतलब प्रति महीने में 2.25, मतलब 2.25 नक्षत्र को पार करता है, ठीक है। और 12 महीने में 27 नक्षत्र को पार करता है, समझ गए। सूर्य के साथ साथ सौर मंडल में घूमता है, ठीक है। इसमें ग्रह आते हैं, मतलब देखिए यहाँ पर सूर्य घूम रहा है, सौर मंडल घूम रहे हैं, नक्षत्र घूम रहे हैं, तारे मंडल सभी अपने अपने स्थान पर घूम रहे हैं। कुछ का स्पीड कम होता है, कुछ का स्पीड ज्यादा होता है। सूर्य का जो स्पीड है वो इन सभी से, ठीक है, मतलब नक्षत्र से ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए, नक्षत्र को आपने जाना। तारामंडल क्या है? तारों के समूह को होता है, ठीक है। अब आपने सुना होगा आकाश में ध्रुव तारा के बारे में। ध्रुव तारा है वो आता है कौन से तारामंडल में? सप्तऋषि तारामंडल में। आपने देखा होगा इस तरह की सप्तऋषि तारा को आपने देखा होगा आकाश में, ठीक है। एक मिनट, आपने तारामंडल को देखा होगा इस तरह से, ठीक है। हम ऐसे ऐसे करके इसे मिलाते हैं। तो ये सप्तऋषि आपने देखा हो। सप्तऋषि जो है ना वो दो तरह के हैं, छोटे सप्तऋषि और बड़े सप्तऋषि। इसी तारामंडल में है आपका ध्रुव तारा, ठीक है। किस तारामंडल में ध्रुव तारा है? तो सप्तऋषि तारामंडल के पास है ध्रुव तारा। अब आप जानते हैं सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा है आपका साइरस, ठीक है। उसके बाद है सूर्य, और सूर्य के कह सकते हैं कि साइरस तारा है, ठीक है। और ओरियन, ये इसे शिकारी कहते हैं, शिकारी। जैसे मैंने यहाँ पे सप्तऋषि का आपको चित्र बनाया, वैसे है ओरियन, ये शिकारी के आकार की तरह दिखता है। ये दूसरा तारामंडल है, ठीक है। साइरस तारा इसे या फिर ओरियन तारा, तारामंडल कहते हैं। ये ओरियन तारामंडल में है। कौन? साइरस तारा, ठीक है, ओरियन तारामंडल में है। इसे कहते हैं शिकारी। सबसे नजदीकी तारा है, आपको पता है, हमारा मतलब पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है सूर्य। उसके बाद है आपका प्रोक्सिमा, और सबसे चमकीला तारा अगर पूछे तो वो है साइरस। फिर से सुनिए, हमारा सबसे नजदीक का जो तारा है वो है सूर्य, उसके बाद है आपका प्रोक्सिमा, और सबसे चमकीला तारा है साइरस, ठीक है। तो मैंने आपको कितने यहाँ पर तारामंडल बताया? एक तारामंडल है सप्तऋषि, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया ओरियन तारामंडल, ओरियन तारामंडल है आपका साइरस तारा है इसमें। ऐसे करते करते 89
इससे भी और ज़्यादा है, 89 तारामंडल है। और सप्तर्षि कितने हैं? 2 सप्तर्षि है, ठीक है। और भी कई सारे तारामंडल है, उसके चित्र, उसके नाम को हम आगे पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर समझ गए, ये तारामंडल है। नए तारे किनारे रहते हैं, बीच में आपका बल्ज रहता है जो कि नष्ट हो जाते हैं या फिर पुराने हो जाते हैं या फिर बूढ़े हो जाते हैं। ब्लैक होल भी आपका यही है। अब देखिए क्या हुआ ना, वैज्ञानिकों ने पता किया, ठीक है, कि तारामंडलीय आकाश गंगा बना किस तरह से। तो मतलब कई मिलियन, 15 मिलियन साल पहले ऐसा कहा गया है कि ब्लैक होल जो है ना, उससे भी ज़्यादा घनत्व वाला एक पदार्थ था, ठीक है। और वो क्या हुआ ना कि विस्फोट हो गया। क्या हुआ? विस्फोट हो गया और सब बिखर गया। जब सब ये बिखर गए ना, उसके अंदर जो पदार्थ थे वो बिखर गए, तो उसी का निर्माण हुआ आकाश गंगा का। उसी से निर्माण हुआ आकाश गंगा का, ठीक है। फिर क्या हुआ, वैज्ञानिक अभी अंतरिक्ष में उन्होंने अपने रॉकेट के भेजा, तो उन्हें पता चला कि कुछ पदार्थ है वो ये जो आकाश गंगा है ना, सबको फैला रहा है, सबको मतलब दूर दूर कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि फिर सब एक साथ मिल जाएंगे। तो ऐसा उनकी खोज है, ऐसा उनकी सोच है। इस पर आकाश गंगा में हम तो अभी अपनी ही आकाश गंगा के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक अपनी कर सकते हैं कि खोजने में लगे हुए। तो आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ, तो कर सकते हैं कि ब्लैक होल की तरह ही एक पदार्थ था, उससे ज़्यादा सघन, उससे ज़्यादा घनत्व वाला, और वो ब्लास्ट हुआ, ठीक है। तो उसी से आकाश गंगा का निर्माण होता है। इतना आप लोगों ने समझ लिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।